श्री कृष्ण ने एक माखन चोर कंपनी बनाई थी, जिसके सदस्य ये बताते थे कि आज अमुक अमुक घर मक्खन बना है। जो अधिक चतुर गोपियां होती वे अपना मक्खन किसी दूसरे के घर रखाती थी। उनमें से प्रभावती बड़ी चतुर थी। चतुर व्यक्ति आत्म आनंद से दूर रह जाता है, भले ही आत्मानंद उसके पास आता हो। प्रभावती कई बार यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत कर चुकी थी। तब यशोदा ने कहा था, मैं तो तब मानूंगी जब उसको रंगे हाथ पकड़ कर लाओ। एक बार प्रभावती ने अपनी चतुराई से श्री कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ने की सारी योजना बनाई। उसने सिंके पर मक्खन रख दिया और नीचे रस्सियां इस ढंग से बांधी कि रस्सी के छूते ही घंटियां बज उठे। फिर वह स्वयं चुप कर बैठ गई। श्री कृष्ण आए और देखा कि सिंका तो बंधा है, किंतु आज कुछ षड्यंत्र है। पहले तो फौज को भेजते थे, किंतु आज स्वयं गए और गोप बालों से कहा, ठहरो, आज कुछ गड़बड़ है, रुको जरा। श्री कृष्ण ने इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं। फिर धीरे से सिंके के पास गए। वहां देखा कि हर रस्सी में घंटी लगी है और किसी का भी हाथ लगते ही बज उठेगी। फिर भी मक्खन तो चुराना ही है। जैसे साधक संसार की गड़बड़ सुनते हुए भी अपनी साधना नहीं छोड़ता, तो भगवान संसार की गड़बड़ देखकर अपना मक्खन क्यों छोड़ेंगे भैया। भगवान ने शब्द के अधिष्ठाता देव को आदेश दिया, मेरी इस आज्ञा का पालन हो कि मैं अथवा मेरे साथी रस्सियों को छू भी ले अथवा गलती से हाथ पैर लग जाए तो भी बजना मत, मेरी आज्ञा का पूरा पालन करना। देव ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। सब बच्चे भीतर आ गए, फिर भी घंटियां बजी नहीं। बच्चे एक दूसरे को कंधों पर चढ़कर खड़े रहे और उन सब पर चढ़कर श्री कृष्ण पहुंच गए सिंके तक। आज तक श्री कृष्ण पहले सबको खिलाते थे, किंतु इस बार देखा कि षड्यंत्री के घर का माल है तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि वे कंपनी के नेता थे ना। नेता का ये गुण होना चाहिए कि सुख के समय साथियों को आगे करे, किंतु विपत्ति में स्वयं पहले जावे। इसीलिए पहले श्री कृष्ण स्वयं खाने लगे। जो ही उनका हाथ खाने के लिए होठों तक पहुंचा कि टन 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 करती घंटियां बज पड़ी। श्री कृष्ण ने डांट कर कहा कि हे शब्द के अधिष्ठाता देव, प्रकट हो आओ। कथा कहती है कि शब्द ब्रह्म स्वाकार रूप होकर प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे नाद ब्रह्म, मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। तब शब्द ब्रह्म ने कहा कि भगवान, हम आपकी आज्ञा का पालन ही कर रहे थे, शास्त्र भी तो आपकी ही आज्ञा है। शास्त्रों में लिखा है कि और समय घंटियां न बजे, लेकिन भगवान जब भोग लगाए तब तो बजना ही चाहिए। घंटियां बजने से घर की मालकिन प्रभावती आ गई। प्रभावती का तात्पर्य है कि जिसकी बुद्धि संसार में प्रभावशाली है वह परमात्मा प्रेम को नहीं देख पाती है। जिसका प्रभाव शरीर के सुख में ही खर्च हो जाता है वह आत्म सुख नहीं ले पाता है, और आत्म सुख यदि उसके हाथ में आता भी है तो छूट जाता है। यही बात बताने का प्रयास वेद व्यास जी ने इस प्रसंग में किया है। प्रभावती भागती भागती आई, लड़कों के सरदार श्री कृष्ण को पकड़ लिया। वे सरदार ही तो है। लड़कों की कंपनी में लड़कों के, योगियों की कंपनी में योगियों के, योद्धाओं की कंपनी में योद्धाओं के, नाचने वालों की कंपनी में नाचने वालों के। वे सरदार नटवर नागर है, क्योंकि वह चैतन्य सबका सरदार ही तो है। श्री कृष्ण कहते हैं, छोड़ दे, भूल हो गई, दूसरी बार नहीं करूंगा। प्रभावती कहती है, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगी, आज तो मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। प्रभावती श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर घसीटते हुए यशोदा के पास ले जा रही है। प्रभावती ने कहा, तू तो मेरा बेटा है। जिसको मेरा बेटा मेरा लगता है, दूसरे का बेटा दूसरे का बेटा लगता है, उसके हाथ में आया हुआ आनंद भी टिकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, छोड़ दे। प्रभावती कहती है, नहीं छोड़ूंगी। वह तो आगे बढ़ती चली। आखिर श्री कृष्ण तो युक्तियों के राजा है। प्रभावती ने छोटा सा घूंघट तान रखा था। श्री कृष्ण उसके ससुर की आवाज में खांसे तो प्रभावती ने अपना घूंघट और खींचा। परिस्थिति की अनुकूलता देखते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अब तू छोड़ती है तो ठीक है, और नहीं छोड़ती है तो मेरा ये हाथ थक गया है। तू ये हाथ ढीला कर, मैं तुझे अपना दूसरा हाथ पकड़ा देता हूँ। श्री कृष्ण ने साथ चल रहे प्रभावती के बेटे को इशारे से बुलाकर उसका हाथ प्रभावती के हाथ में थमा दिया।
और खुद बीच के छोटे से रास्ते से घर पहुंचकर अपने कमरे में जाकर सो गए। प्रभावती अपने बेटे को लेकर यशोदा के घर पहुंची। वह अभी भी ये समझ रही थी कि श्री कृष्ण को पकड़ कर आ रही है। उसने यशोदा का दरवाजा खटखटाया। यशोदा माँ, द्वार खोलो, आज तो रंगे हाथों पकड़कर लाई हूँ तुम्हारे कन्हैया को। रोज यही चोरी करता है, इसने बहुत सताया है। केवल मेरे घर ही नहीं, सबके घर की चोरी यही करता है। यशोदा माँ द्वार खोलती है तो प्रभावती कहती है, देखो तुम्हारे लाल को लाई हूँ, यही चोरी करता है। यशोदा ने कहा, तू घूंघट के पट तो खोल, देख तो जरा किसको पकड़कर लाई है। प्रभावती देखती है तो उसका ही बेटा निकलता है। यशोदा कहती है, चोरी तो तेरा बेटा करता है और नाम तू मेरे बेटे का लगाती है। तभी श्री कृष्ण ओम ओम करके करके करवट बदलते हैं और कहते हैं, माँ मुझे सपने में प्रभावती दिखती है, बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर डरा रही है। फिर बाहर आकर पूछते हैं, माँ क्या है, ये कौन है? यशोदा कहती है, बेटा ये प्रभावती है, अपने बेटे को लेकर आई है और कहती है कि तेरा कृष्ण ही चोरी करता है। श्री कृष्ण ने कहा, माँ चोरी तो रोज इसका बेटा ही करता है और नाम ये मेरा लेती है। देख मैं तो घर में ही सोया हूँ। देखो प्रभावती का बेटा ही चोरी करता है, श्री कृष्ण कभी चोरी नहीं करते। प्रभावती यानी मति, अक्ल, होशियारी वाला मन ही संसारी पदार्थ चुराता है। आत्मा रामी कभी कुछ नहीं चुराते, क्योंकि सारा विश्व उनकी अपनी मिल्कियत होती है। फिर भला वे कहां से और क्यों कर चुराएंगे? श्री कृष्ण स्वयं आत्मा है, ब्रह्म है, उन्हीं की तो सारी मिल्कियत है। तो तुम श्री कृष्ण को चोर कैसे कह सकते हो? फिर भी एक बार माखन चोरी के आरोप में माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को उखल से बांधने का प्रयास किया। तब योग माया ने हस्तक्षेप किया। जो यशोदा रस्सी बांधे त्यों रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। ज्ञानवान को कभी कोई बंधन नहीं बांध सकता, तो तुम भला कैसे बांध सकते हो? कर्म तो सूक्ष्म होते हैं, वे बांध नहीं सकते, तो तुम श्री कृष्ण को कैसे बांध सकते हो? हाँ, श्री कृष्ण यदि स्वयं बंधना चाहे तो थोड़ी देर के लिए ओखली से बंध जाते हैं, बाकी तो सब रस्सियां छोटी पड़ जाती है। रस्सी का 2 अंगुल पड़ना इस बात का संकेत करता है कि जो बुद्धि से या दादागिरी से पर ब्रह्म चैतन्य को या आत्मा के आनंद को बांधना चाहता है, वह 2 कदम पीछे रह जाता है। किंतु यदि प्रेम और समर्पण से कोई बांधना चाहे तो पर ब्रह्म परमात्मा वहां स्वयं बंध जाता है। श्री कृष्ण ने देखा कि माँ को दुख होगा कि अरे मैं उसे बांध न पाई, अतः श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया, तू बीच में क्यों पड़ती है, मुझे बंध जाने दे। और श्री कृष्ण उखल से बंध गए। यशोदा के चले जाने के बाद उखल को खींचते खींचते श्री कृष्ण वहां पहुंचे जहां नारद जी के श्राप से शापित 2 वृक्ष खड़े थे। उन 2 वृक्षों के बीच में से उखल को ले जाकर जोर से खींचने पर वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े और उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट होकर स्तुति करने लगे, हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, हम जब मोहवश क्रीड़ा कर रहे थे तब नारद जी जैसे महान ऋषि आए और हम उनका आदर सत्कार न कर सके। हमारे मद को, हमारे विकारों को दूर करने के लिए नारद जी ने श्राप दिया कि देवताओं के 100 वर्ष बीते तब तुम्हें वृक्ष जैसी जड़ योनि में रहना पड़ेगा। उसके बाद भगवान अवतार लेंगे और तुम लोगों का उद्धार होगा। हे भगवान, तब से हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके स्पर्श से आज हम मुक्त हो गए हैं, हमारी सारी थकान मिट गई है। श्री कृष्ण का उखल से बंधना भी कल्याणकारी हो गया। हालांकि ये उनकी बाल लीला का ही एक अंग था, किंतु उसमें भी शापग्रस्त देवताओं का उद्धार छिपा था। इस तरह श्री कृष्ण ने अनेक बाल लीलाएं की। वे एक सामान्य ग्वाल बाल की तरह जंगल में गाय चराने जब जाते थे तब अपने बाल सखाओं के साथ भी बाल सुलभ क्रीड़ाएं किया करते थे। उनके साथ गाय चराना, गायों की पूंछ पकड़कर दौड़ना, ग्वाल बालों के साथ खेलना और यहाँ तक कि साथ साथ मिलकर भोजन करना, भोजन में भी छीना झपटी करना, इस प्रकार सहज रूप से बाल लीला करते हुए सबको श्री कृष्ण आनंदित कर रहे थे। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।